राजस्थान में अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यह कहीं आपने सुना है कि प्रदेश अध्यक्ष ही अपनी सरकार को गिरवाने की साजिश में शामिल हो। उन्होंने कहा कि इस साजिश में बड़े कॉरपोरेट घरानों ने फंडिंग की है, तभी तो पायलट खेमा हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकीलों का खर्चा उठा रहा है। उन्होंने सचिन पायलट पर कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने का आरोप भी लगाया। सात साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय, एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। अगर आप रिसर्च करोगे ना, आंखें खुल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि एक पीसीसी पे खुद की पार्टी का हेड खुद की पार्टी को डुबाने के लिए, सरकार टॉपल करने के लिए लगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं सुना होगा कोई पार्टी का हेड खुद ही अपनी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र करे, ऐसा आज तक मैंने कभी सुना नहीं। ये इनका चरित्र चाल चेहरा सामने आ गया देश के सामने। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था, कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को, उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। और अशोक गहलोत ने जो बातें कही हैं सचिन पायलट के बारे में, सचिन पायलट ने इनका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इनसे उदास हूं लेकिन हैरान नहीं हूं, मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। दरअसल ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं ये मुद्दे उठाता रहा हूं, यह कहना है सचिन पायलट का। उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं अपने विश्वास पर कायम हूं। और हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं राजस्थान के इस घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही कुलदीप व्यास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपने सुना अशोक गहलोत को एक के बाद एक उन्होंने कई बातें कही हैं। अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने नाकारा बताया, निकम्मा बताया। ये जो बातें हैं ये एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस में ये बातें भी आ रही हैं कि प्रियंका गांधी से उनकी लगातार बातचीत सचिन की हो रही है। तो एक तरफ तो कांग्रेस उनको वापस लेना चाहती, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है वो उनके तेवर दिन ब दिन कड़े होते जा रहे हैं। तो अब भी क्या आपको कहीं सुलह सफाई की गुंजाइश लग रही है? देखिए अखिलेश जी, मुझे भी आश्चर्य हुआ अशोक गहलोत की बात सुन करके। चलिए, आप राजनीतिक हमला उन पर करते कि भाई उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन निकम्मा नकारा कहना ये बड़ा व्यक्तिगत हमला हो गया। और मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि और कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर आप जब इस तरह का व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी के निर्णय पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान राहुल गांधी ने सौंपी थी। राहुल गांधी के कहने पर ही वो सौंपी गई थी कमान उनको, और उसके बाद लगातार राहुल गांधी उनको उनके साथ रहे। और जब चुनाव के बाद दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही थी तब भी राहुल गांधी ने दोनों को एक साथ बिठा के, याद होगा, फोटो खिंचाई थी। यानी सचिन पायलट पूरी तरह से राहुल गांधी के कैंप के, टीम राहुल के सदस्य हैं। तो एक तरफ तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आज भी मेरी बात हुई इसके बाद भी राहुल गांधी के की यहाँ कुछ लोगों से, तो उनका कहना वो भी समझ से परे है कि अशोक गहलोत जी ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि मुझे लगता है अशोक गहलोत ने तय कर लिया है कि अब सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर वो राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में नहीं आने देना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, मैं आपको लाना चाहूंगा यही बात जो विनोद जी कह रहे हैं कि
अशोक गहलोत ने भी तय कर लिया कि सचिन पायलट को किसी भी सूरत में कांग्रेस में वापस नहीं लाएंगे, तो क्या नंबर्स को लेकर के अशोक गहलोत को आत्मविश्वास है कि वो अपना बहुमत साबित कर देंगे बिना सचिन पायलट के भी? इसीलिए शायद अब वो कह रहे हैं कि अब दो दो हाथ ही कर लो, अब सुलह सफाई की कोई बात छोड़ो ही मत। बिल्कुल, अशोक गहलोत पहली बार पूरे खुले ताकत से मैदान में आए हैं। ये अशोक गहलोत का जो अब तक का बैकग्राउंड देखा है, ये अशोक गहलोत की उनकी व्यक्तिगत ऐसी भाषा कभी मैंने नहीं सुनी, न राजस्थान में न उनकी दिल्ली की पॉलिटिक्स में, दोनों। ये पहली बार अशोक गहलोत की भाषा का उन्होंने किया। ये निश्चित रूप से उनका गुस्सा है जो पिछले 1.5 साल से है। जहाँ तक इनके नंबर की बात है, आज की जो परिस्थिति है, नंबर पूरी तरह अभी आज की परिस्थिति में अशोक गहलोत के साथ। तो नंबर को लेकर आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा यही बात कि क्या नंबर्स को लेकर के अशोक गहलोत को आत्मविश्वास है कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे? क्या यही वजह है कि उनके तेवर जो है काफी आक्रामक हो गए हैं? नहीं, मुझे लगता है अशोक गहलोत को इस बात का आत्मविश्वास है, बल्कि अति आत्मविश्वास है कि वो नंबर उनके साथ हैं। और बीटीपी के 2 विधायकों को भी जिस तरह से उन्होंने दोबारा अपने साथ फिर कर लिया है, तो उनको लगता है कि नंबर तो उनके पास है। और ये सारी मेहनत नंबर जुटाने की उन्होंने खुद की है। इसमें हाईकमान, खास करके कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी का तो कोई बड़ा योगदान है नहीं। आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर तो विधायक एकजुट हो नहीं रहे। अगर ये होता तो सिंधिया ही बाहर क्यों जाते और मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी नंबर जुटा लेते। लेकिन अशोक गहलोत एक तरह से कमलनाथ के मुकाबले ज्यादा सफल साबित हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने बीजेपी को घेरा है और बचाव की मुद्रा में ला दिया है, वो ऑडियो टेप वगैरह का सारा जो है वो एसओजी का मुकदमा वगैरह दर्ज करके, तो वो एक प्रोएक्टिव साबित हुए हैं। तो उनकी रणनीति जो कामयाब हुई है, इसलिए अशोक गहलोत आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत मजबूत नेता बन के उभरे हैं और एक एबव द बोर्ड हो गए हैं। इसीलिए आज जो अभी व्यास जी कह रहे थे, जिनको मैं सुन पा रहा था, सही कह रहे थे कि अशोक गहलोत से इस तरह की भाषा कभी सुनी नहीं गई। एक तो पहली बात, वो इतना धीमे धीमे बोलते हैं कि वैसे ही नहीं समझ में आता। लेकिन इस तरह की भाषा तो कभी जो है न मैंने सुनी दिल्ली की राजनीति में, और राजस्थान के पत्रकार हैं कुलदीप व्यास जी, वो खुद कह रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुनी। तो इतना आक्रामक होकर के बोलना कि निकम्मा नकारा कहना, भाई सचिन पायलट से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट को आप नकारा निकम्मा कोई नहीं मानेगा। सचिन पायलट ने जाके राजस्थान में मेहनत की, हम लोग भी सब जानते हैं। उन्होंने जाके 4 साल 5-6 साल चुनाव तक बहुत जबरदस्त मेहनत की है। और विनम्र और मृदुभाषी अशोक गहलोत ने आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, इस पर सबको हैरानी है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कुलदीप जी कि अब आगे क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि हाईकोर्ट में जो एक सुनवाई है, क्या उस पर सब कुछ दारोमदार है? क्या उसी को लेकर के रणनीति दोनों खेमों की तैयार है? क्योंकि लग रहा है कि सचिन खेमा जो लगातार समय लेना चाह रहा है, तो क्या समय का इस्तेमाल वो अपने खेमे की संख्या को बढ़ाने में करना चाहते हैं? 2% वो समय निकालना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। उनके मन में ये निश्चित रूप से होगा कि कोई सरकार होटल से कितने दिन तक चला पाएंगे। और आज जो पूरी परिस्थिति है, जो नंबर है, वो अशोक गहलोत के साथ है। अशोक गहलोत मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से 1-2 दिन में ही राज्यपाल के पास, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मिले थे, उन्होंने उनको 102 से लेकर 103 लोगों की लिस्ट दी है और नंबर आज अशोक गहलोत के साथ है। इसलिए वो जल्दी से जल्दी कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इसको क्लोज करना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसको लंबा करना चाहती है। ठीक है, बीजेपी इसको लंबा करना चाहती है। बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात करना चाहते हैं आपसे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है राजस्थान के संकट में। आपको बताएं कि संकट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान के सियासी संकट पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। ओम माथुर जो आपको बता दें कि अभी 2 दिन जयपुर रह करके दिल्ली वापस आए हैं और वहां के बारे में फीडबैक दिया है जेपी नड्डा को। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, कुलदीप व्यास और विनोद अग्निहोत्री। कुलदीप जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी क्या कर रही है राजस्थान में, इस पर सब जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कभी कोई एक नेता कहता है कि फ्लोर टेस्ट करवा लेना चाहिए, एक कहता है कि नहीं करवाना चाहिए। वसुंधरा राजे क्या कर रही हैं? कुछ बीजेपी की रणनीति आपको समझ में आ रही है? अभी भारी कंफ्यूजन में है।
वसुंधरा राजे पूरी तरह साइलेंट है। अभी 2 दिन पहले उनका 9 दिन के बाद पहला उनका एक ट्वीट आया था। और जो इस समय सतीश पूनिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ जी, ये 3 लोग मिलकर पूरा एक अभियान चला रखा है कि किसी तरह से अशोक गहलोत सरकार को गिराया जाए। लेकिन बीजेपी में डिवाइडेशन बिल्कुल सड़क पर आ चुका है। कोई माने ना माने, किसी भी तरीके से बीजेपी में भारी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि हम सरकार का क्या रहेगा। 2 दिन पहले गृह मंत्री रहे राजस्थान में वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने इसका अपने शब्दों में अलग तरीके से विरोध किया कि इस तरह सरकार गिराना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने जब भैरव सिंह जी शेखावत सरकार को गिराने की एक कोशिश की गई थी, उस समय भी जो आज चर्चा में विधायक है भवनलाल जी शर्मा, वो भी चर्चा में थे। उन्हीं के एग्जाम्पल से उन्होंने गहलोत सरकार के पक्ष में बात रखी है। तो बीजेपी में लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से डिवाइडेशन है, अभी इस पर क्लियर नहीं है। दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट भी, चूंकि एक ऑडियो की चर्चा आई थी बाजार में, अभी उसकी सत्यता की जांच होनी है। हालांकि उसमें अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि अगर ये गलत हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ जो जिनका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभी एसओजी ने उनको नोटिस भी दिया है आज एसओजी के। तो ये बीजेपी में कंफ्यूजन है जी। विनोद जी, ये जो बात कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की, उनसे आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि इसकी जो सत्यता है उसकी पुष्टि करवानी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसका स्रोत क्या है ये भी पता करना चाहिए कि कहीं सरकार ने तो ये रिकॉर्डिंग नहीं करवाई है। पहले उन्होंने जरूर कहा था कि वो सहयोग देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पहले एसओजी ये बताए कि ये आया कहाँ से है और ये वाकई सच है या नहीं। तो विनोद जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कि आप मानते हैं कि राज्य बनाम केंद्र होता जा रहा है? क्योंकि अभी ये भी खबर आई है कि राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के वहां पर कोई भी जांच नहीं कर सकती है। नहीं, निश्चित रूप से राज्य बनाम केंद्र तो अखिलेश जी ये हो ही गया है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं। और आप भी जानते हैं, आप बीजेपी को बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं। एक तरह से राजस्थान में भाजपा का वो नया चेहरा है, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हरा के जीत के आए वो। तो जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और नड्डा जी अब जो अध्यक्ष हैं, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बीजेपी का एक नया चेहरा राजस्थान के रूप में बनाना चाह रहे हैं। और उनके खिलाफ अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह मुकदमा दर्ज किया, तो केंद्र बनाम राज्य तो हो ही गया है। अभी मैं व्यास जी को सुन रहा था कि बीजेपी में कंफ्यूजन है। मुझे लगता है बीजेपी में राज्य स्तर पर तो कंफ्यूजन है, लेकिन केंद्रीय जो बीजेपी है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और केंद्रीय स्तर पर अभी बीजेपी के ऑपरेशन को जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो कई चरणों में होता है। कर्नाटक में भी पहले 2-3 अटेम्प्ट हुए, उसके बाद जब कुमार स्वामी बचा ले गए अपनी सरकार, उसके बाद भी बीजेपी ने अपना छोड़ा नहीं ये प्रयास। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ। तो ये एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी का ये टेस्ट गेम है और ये ऑपरेशन लोटस का पहला चरण हो सकता है। तो अभी ये मानना कि अशोक गहलोत पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं, केंद्रीय भाजपा की जो राजनीति जिसको हम आप दोनों लोग जानते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं। अभी अशोक गहलोत को बराबर सतर्क रहना पड़ेगा अपनी सरकार बचाने के लिए। जी, शुक्रिया विनोद जी आपका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए।